जासूसी करने के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद नए नए खुलासे हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पहलगाम हमले से पहले वो पाकिस्तान गई थी, उसके बाद कश्मीर का दौरा किया था। वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के संपर्क में थी। हालिया मामले से दुनिया की खुफिया एजेंसियों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। किसी देश की सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास दुश्मनों की खुफिया जानकारियां कितनी और कब पहुंचती हैं। दुनिया भर के देशों की खुफिया एजेंसियां इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये एजेंसियां ही अपने देश के लिए महत्वपूर्ण खुफिया जानकारियां जुटाती हैं, अपने देश हित में गुप्त अभियान भी चलाती हैं, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों का आकलन भी करती हैं। आइए जान लेते हैं दुनिया की टॉप 10 खुफिया एजेंसियों के बारे में कि इनके बनने की कहानी क्या है। सबसे पहले नाम आता है CIA का। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को दुनिया की सबसे प्रसिद्ध खुफिया एजेंसी माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ऑफिस ऑफ द कोऑर्डिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन COI की स्थापना की थी। इस बीच अमेरिका में इंटेलिजेंस को लेकर कई एजेंसियां बनती रहीं। साल 1947 आते आते राष्ट्रपति ट्रूमैन को लगा कि देश में पूरी तरह से क्रियाशील एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत 18 सितंबर 1947 को CIA की स्थापना की गई। इस एक्ट के जरिए CIA को एक स्वतंत्र नागरिक इंटेलिजेंस एजेंसी की मान्यता दी गई। इसके बाद नंबर आता है मोसाद का। इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद। ये अपने कारनामों के कारण दुनिया भर में सबसे ज्यादा सम्मानित है। कहा जाता है कि इजराइल की सुरक्षा के लिए ये एजेंसी दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर अपने दुश्मन को मार देती है। माना जाता है कि जो एक बार मोसाद की हिट लिस्ट में आ जाता है, उसका बचना लगभग असंभव हो जाता है। इजराइल की स्थापना के साथ ही मोसाद की भी स्थापना की नींव पड़ गई थी। देश की स्थापना के साथ ही प्रधानमंत्री बने डेविड बेन गुरियोन को ऐसी खुफिया एजेंसी की आवश्यकता लगी जो सेनाओं के खुफिया विभाग और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित कर सके। इसके लिए खुफिया एजेंसी का गठन 13 दिसंबर 1949 को किया गया। इस खुफिया एजेंसी का पहला निदेशक रूवेन शिल्हो को बनाया गया था। मोसाद का पूरा नाम है मोसाद ले मोदीन उले तफकीदीम मुहिउद्दीन, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस। इसका मुख्यालय तेल अवीव में है। इसके बाद नंबर आता है रॉ का। ये साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की बात है। 22 दिनों तक चले इस युद्ध में भारत का पलड़ा जरूर भारी था, पर पाकिस्तान के बारे में और अधिक सूचना होती तो शायद इस युद्ध का नतीजा कुछ और ही होता। दरअसल 22 सितंबर 1965 को जब युद्ध विराम की घोषणा की गई, तब तक पाकिस्तान के सभी हथियार खत्म हो चुके थे। पाकिस्तान को हथियार देने पर अमेरिका ने प्रतिबंध भी लगा दिया था, इसलिए उसे हथियारों की सप्लाई भी संभव नहीं थी। हालांकि तब भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB इस बारे में जानकारी नहीं जुटा पाई थी। पाकिस्तान की स्थिति की जानकारी होती तो नतीजा कुछ और ही होता। इस असफलता का पता चलने पर भारत ने देश के बाहर से खुफिया जानकारियां इकट्ठा करने के लिए एक नई एजेंसी का गठन किया। 21 सितंबर 1968 को इस खुफिया एजेंसी का गठन किया गया और नाम रखा गया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि रॉ। रामेश्वर नाथ काओ को रॉ का पहला प्रमुख और शंकरन नायर को दूसरे नंबर पर जिम्मेदारी दी गई। साथ ही IB से करीब 250 लोगों को रॉ में ट्रांसफर कर इस एजेंसी की शुरुआत की गई। इसके बाद नंबर आता है MI6 का। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का नाम है सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस SIS, जिसे सामान्य तौर पर MI6 के नाम से जाना जाता है। इस खुफिया एजेंसी की स्थापना पहले विश्व युद्ध से ठीक पहले 1909 में सीक्रेट सर्विस ब्यूरो के रूप में देश के बाहर की खुफिया जानकारियां जुटाने के लिए की गई थी। शुरू में नौसेना और थल सेना के रूप में इसकी 2 शाखाएं थी, पर जल्द ही देश के बाहर और आंतरिक खुफिया जानकारियां जुटाने के लिए इसका विभाजन हो गया। साल 1916 में इन दोनों एजेंसियों को डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधीन कर दिया गया और MI के नाम की उत्पत्ति हुई। इसके बाद नंबर आता है ISI का। पाकिस्तान का खुफिया तंत्र भारत के मुकाबले अधिक पुराना है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अपनी करतूतों के लिए दुनिया भर में कुख्यात है। इसकी स्थापना साल 1968 में एक अंग्रेज अफसर रॉबर्ट कॉफथॉम ने की थी। ISI दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने के लिए जानी जाती है। इस पर तालिबान समेत कई आतंकवादी समूह को पालने पोसने का आरोप लगता रहा है, जो कई हद तक सही भी है। इसके बाद नंबर आता है KGB का।
सोवियत संघ के विघटन से पहले वहां की खुफिया और सुरक्षा एजेंसी थी केजीबी। साल 1954 से 1991 तक इसने काम किया। इसके बाद सोवियत संघ के विघटन पर रूस ने अपनी खुफिया एजेंसी स्थापित की, जिसका नाम है फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस, यानी कि FIS। इसे फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय मॉस्को में है। इस तरह दुनिया के बाकी देशों में खुफिया तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। फ्रांस की खुफिया एजेंसी का नाम है डायरेक्शन जनरल डी लॉ सिक्योरिटी, यानी कि DGSE। ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी का गठन साल 1952 में हुआ था। इसका नाम ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज, यानी कि ASIS है। वहीं जर्मनी की संघीय खुफिया एजेंसी का नाम है BND, जिसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध से ठीक पहले खुफिया सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए की गई थी। तो ये जानकारी रही दुनिया भर की टॉप खुफिया एजेंसीज के बारे में। इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।